नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली सक्सेस जीके पर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम भारत की प्रमुख युद्ध अभ्यास 2023 से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी को कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और इस टॉपिक से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम स्लाइनेक्स 2023 है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास स्लाइनेक्स 2023 आयोजित हुआ है। स्लाइनेक्स का फुल फॉर्म होता है श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज। आयोजन स्थल कोलंबो श्रीलंका में। संस्करण 10वां हुआ है और भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किल्टन और INS सावित्री ने किया। अगला सवाल है कि सीनियू मैत्री अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान की वायुसेना के बीच सीनियू मैत्री अभ्यास आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। शामिल सेना कौन कौन थी? तो भारतीय वायुसेना IAF और जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स जिसका नाम JASDF है। आयोजन स्थल कोमात्सु जापान। अगला सवाल है कि पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्राइन जेक्स 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की सेना के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्राइनेक्स 2023 आयोजित हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं कि फ्राइन जेक्स का फुल फॉर्म होता है इंडो फ्रांस ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। आयोजन स्थल तिरुवनंतपुरम केरल में। संस्करण कौन सा हुआ है? तो पहला संस्करण हुआ है। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय समुद्रीय अभ्यास कोंकण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन। ब्रिटेन और भारत देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम कोंकण है, कोंकण 2023 आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल कहाँ था? तो अरब सागर में। अगला सवाल है कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। फ्रांस देश जो है यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन 2023 की मेजबानी कर रहा है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। इसमें कौन कौन से देश शामिल रहेंगे? तो भारत, अमेरिका और फ्रांस, नाटो देश और अन्य सहयोगी देश, ये सभी जो हैं इसमें शामिल रहेंगे। भारत की तरफ से शामिल विमान जो है राफेल है। अगला सवाल है कि कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के बीच आयोजित हुआ है। भारत और अमेरिका देश के बीच कोप इंडिया लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास आयोजित हुआ है। अगला सवाल है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं कि आयोजन स्थल कहाँ है? तो कलाई कुंडा एयरबेस जो कि पश्चिम बंगाल में है। शामिल विमान कौन कौन सी विमान शामिल थे? तो F-15 स्ट्राइक अमेरिका की विमान, सुखोई 30 MKI भारत की विमान। शामिल सेना तो वायुसेना जो है ये शामिल थे। अगला सवाल है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास धर्म गार्जियन 2023 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम धर्म गार्जियन है यह आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास जिसका नाम डस्ट लीक 2023 है भारत और किस देश की सेना के बीच शुरू हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। भारत और उज्बेकिस्तान देश की सेना के बीच
द्विवार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास डस्टलिक 2023 शुरू हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। आयोजन स्थल कहाँ था? तो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में। संस्करण कौन सा था? तो चौथा संस्करण था। शामिल सेना कौन थी? तो थल सेना शामिल थी। अगला सवाल है कि पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन भारत और किस देश के सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिस्र। भारत और मिस्र देश के सुरक्षा बल के बीच पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात वन आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल राजस्थान में था। संस्करण जो था यह पहला संस्करण था। अगला सवाल है कि संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेपाल। भारत और नेपाल देश की सेना के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण 16 आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन कहाँ किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मुंबई में। मुंबई में भारतीय नौसेना ने अपतटीय सुरक्षा अभ्यास जिसका नाम प्रस्थान है, इसका आयोजन किया है। अगला सवाल है कि नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड शील्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेलिन एस्टोनिया। एस्टोनिया देश के शहर तेलिन में नाटो द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास जिसका नाम लॉक्ड शील्ड 2023 है, यह आयोजित किया गया है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जानते हैं। लॉक शील्ड एक वार्षिक साइबर रक्षा अभ्यास है जो एक बड़ी स्केल साइबर घटना के एक सटीक और विस्तृत मॉडल को पेश करता है। बात करें नाटो की, तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हिंदी में बोले तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इस नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। अगला सवाल है कि भारतीय नौसेना ने सबसे बड़े द्विवार्षिक समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 2023 कहाँ आयोजित किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अरब सागर में आयोजित किया है। अगला सवाल है कि बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर में बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास जिसका नाम ला पेरोस है, इसका तीसरा संस्करण आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश जो है यह पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी करेगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, यह एक बहुपक्षीय वॉर गेम नौसैनिक अभ्यास है जिसे 1992 में शुरू किया गया था। संस्करण कौन सा है? तो यह 27वां संस्करण 2023 में आयोजित हो रहा है। अगला सवाल है कि पहली बार परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए भारत और किस देश की सेना के बीच तर्कस अभ्यास आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अमेरिका। भारत और अमेरिका देश के सेना के बीच परमाणु, रासायनिक व जैविक आतंकी हमलों से बचने के लिए तर्कस अभ्यास आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि शामिल सेना कौन कौन सी थी? तो भारतीय ब्लैक कैट कमांडोज यानी एनएसजी और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स एसओएफ, ये 2 सेनाएं शामिल थी। आयोजन स्थल चेन्नई, तमिलनाडु में। अगला सवाल है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 22 आयोजित हुआ है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं। काजिंद का फुल फॉर्म होता है KAZ से होता है कजाकिस्तान और IND से होता है इंडिया।
आयोजन स्थल उमरोई मेघालय में। संस्करण कौन सा हुआ है? तो 6वां संस्करण हुआ है। अगला सवाल है कि संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास मोसी सेकेंड किन देशों के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका, इन तीनों देशों के बीच संयुक्त नौसैनिक सैन्य अभ्यास जिसका नाम मोसी सेकेंड है आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश के नौसेना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वरुण 2023 आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल हिंद महासागर और संस्करण जो था 21वां था। अगला सवाल है कि संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 भारत और किस देश की सेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया देश के सेना के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2022 आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि सीमा पार से चल रही आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किस सुरक्षा बल ने एक विशेष युद्ध अभ्यास ओपीएस अलर्ट शुरू किया है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बीएसएफ ने। बीएसएफ ने सीमा पार चल रही आतंकी गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए विशेष युद्ध अभ्यास ओपीएस अलर्ट शुरू किया है। बात करें बीएसएफ की तो बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 भारतीय वायुसेना और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2023 आयोजित हुआ है। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 भारत और किस देश की वायुसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। भारत और फ्रांस देश की वायुसेना के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास गरुड़ 2022 आयोजित हुआ है। आयोजन स्थल जोधपुर, राजस्थान और संस्करण 7वां हुआ है। अगला सवाल है कि द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंगापुर। भारत और सिंगापुर देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2022 आयोजित हुआ है। अगला सवाल है और आज का आखिरी सवाल है कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच जीमेक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापान। भारत और जापान देश की नौसेना के बीच जीमेक्स 22 नामक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास आयोजित हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।